जय मसीह मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज हम नूह के ज़िंदगी से कुछ सीखेंगे। हालेलुया। पृथ्वी में सारे मनुष्यों को सृष्टि करने के बाद उत्पत्ति के किताब 6वें अध्याय में परमेश्वर कहते हैं, 6वें अध्याय उसका 7वां पद में यहोवा कहते हैं, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। और वो कह रहा है, मनुष्य को बनाने से मैं पछताता हूँ। क्यों? क्योंकि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। परमेश्वर जिस उद्देश्य से सारी सृष्टि की है, सारे उद्देश्य बिगाड़ गया। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि मैं सबको खत्म करने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति को ढूंढकर उसको मिला। कौन था? वही था नूह। वचन कहते हैं, नूह धर्मी पुरुष और अपने लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। तो परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? जो धर्मी है, जो खरा है, जो उनके साथ साथ चलते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा परमेश्वर उनके स्पेशल कामों के लिए बुलाते हैं। हालेलुया। उनको स्पेशल कॉलिंग मिलता है। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो बाकी सारे लोगों में खरा है, जो धर्मी जीवन बिताते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर स्पेशल कॉलिंग के लिए हमेशा बुलाते हैं। ऐसे नूह को भी बुलाए। नूह को बोला, देखो मैं ये सारे मनुष्यों को और सारे पशु पक्षियों को खत्म करने वाला हूँ। तू एक जहाज बना ले, और तू तेरा पूरा घराना यानी कि पत्नी, 3 बेटे और 3 बहू, 8 लोग उसमें छोड़ो, और सारे पशुओं से, वन पशुओं से, जानवरों से जोड़ा, 2-2 करके जोड़ा लेना। नूह ने फिर जहाज बनाना शुरू किया। जहाज बनाने का सारा योजना है, प्रभु ने बोला कि इस रीति से बनाना है। फिर नूह ने जहाज बनाने का कार्यक्रम शुरू किया। जैसा ही जहाज बना दिया तो नूह की आज्ञा के अनुसार बहुत सारे जानवर आए, 2-2 करके उसके अंदर, सारी जाति से 2-2, एक नर और एक मादा जहाज के अंदर आ गया। और परमेश्वर ने नूह से ये भी कहा, 6:21 में कहता है, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। उस समय मनुष्य और सारे जानवर सिर्फ शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं था उस समय। चाहे सिंह हो या शेर हो, सब शाकाहारी थे। तो नूह को ये भी बोला गया, सारे लोगों के लिए बहुत दिन तक भोज्य पदार्थ चाहिए, वो भी इकट्ठा कर लेना। तो नूह ने सारे के सारे जहाज के अंदर रख दिया। यहोवा ने आकर जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी उधर जहाज के अंदर कौन कौन है? 8 मनुष्य, बहुत सारे जानवर, और बहुत दिन रहने के लिए जितना भोज्य पदार्थ चाहिए, सब कुछ। फिर परमेश्वर ने आकाश के झरोखे खोले और सारे सोते टूट गए और पानी बरसना शुरू किया। ऐसा पानी बरसाया, वचन कहते हैं 40 दिन रात लगातार वर्षा हुई। देखिए कैसे बाढ़ निकलेगा। 40 दिन और रात वर्षा निकली। हालेलुया। ऊपर से भी नीचे से भी सब पानी ही पानी। इतना पानी बढ़ गया, वचन कहते हैं सबसे ऊंचे पर्वत के ऊपर 7 मीटर तक पानी आ गया। सबसे ऊंचे पर्वत जो भी है उसके 7 मीटर के ऊपर पानी आ गया। जैसा पानी ऊपर बढ़ गया वैसे जहाज भी ऊपर बढ़ने लगा। और आपको पता है, उस समय पहली बार बारिश हुआ। उत्पत्ति से लेकर ये प्रलय तक बारिश का चीज़ हुआ ही नहीं है। पहली बार बारिश हुआ। बारिश में जहाज ऊपर उड़ गया। जहाज ऐसे पानी में चलते चलते रहा। अभी नूह को कौन कौन उसका दोस्त लोग हैं? सारे जानवर। वचन कहते हैं 150 दिन चला गया। 150 यानी कि 5 महीना पानी से पानी ही पानी।
तो 5 महीने तक नूह और उसकी फैमिली जहाज के अंदर। वचन कहते हैं 8वां अध्याय में, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। हालेलुया। देखिए 5 महीना वो अकेले मतलब फैमिली के साथ एक जहाज के अंदर। साथ ही कौन है? सारे जानवर। तो परमेश्वर के कॉलिंग के अनुसार, परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार जहाज बनाया, उसके अंदर चढ़ गया। परमेश्वर ने दरवाज़ा बंद किया। अभी 5 महीना एकांत जीवित, एकांत में। कभी शायद नूह ने सोचा होगा परमेश्वर हमको छोड़ दिया, क्योंकि 5 महीने तक कोई जवाब नहीं है परमेश्वर का, कोई जवाब नहीं है। ये पानी में जहाज जाते रहते। 5 महीना हो गया, परमेश्वर ने स्वर्ग में इनका सुधि लिया। हालेलुया। तो आप जिस हालात में आज हो, आपको लगेगा परमेश्वर आपको छोड़ दिया है, आप बोलते हो कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया, यीशु मुझे बुलाकर हम मसीह के पास आए हैं। अभी हम क्यों ऐसे हो गए हैं? क्या हमारा प्रार्थना क्यों परमेश्वर नहीं सुनते हैं? चिंता न करो, सही समय पर सुनेगा। नूह भी ऐसे किए होंगे 5 महीने तक लगातार। अगर आप ऐसे जहाज में 5 महीना रहेगा तो क्या होगा? हालेलुया। तो फिर धीरे धीरे पानी घटने लगा। जब परमेश्वर ने याद किया तो पानी घटने लगा। आपको पता है कब निकले बाहर? पूरे 1 साल उस जहाज में नूह और उनके परिवार था, सारे जानवर। 1 साल का एकांत जिंदगी परमेश्वर के कहने पर निकले थे नूह, प्रभु के दास नूह। 1 साल तक जहाज के अंदर। आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि 1 साल का खाना उसी के अंदर रहा। किसको किसको देना है? 8 लोगों को, 8 लोग और सारे जानवर को खाना खिलाना है सुबह और शाम। इतना सारा भोजन वस्तु उसके अंदर रखा होगा। कितने चाहिए होंगे? हालेलुया। हम तो ये सोचकर बहुत आश्चर्य होते हैं, 1 साल के लिए पूरा भोजन वस्तु उसके अंदर चढ़ाया गया था शुरू में। तो अगर आप एकांत जिंदगी जी रहे हैं अभी, या अभी आप कई बंदी गृह में है, कहीं कोई भी बंदी गृह में हो, परमेश्वर आपको वहाँ रहने का सारा बंदोबस्त किए होंगे। चिंता न करो, खुशी रहो। परमेश्वर जैसे नूह को 1 साल के बाद परमेश्वर ने वो जहाज का दरवाज़ा खोला और नूह बाहर आ गया। नूह और उसकी परिवार बाहर निकला, सारे जीव जंतु बाहर निकला। और ये 1 साल का जो बाढ़ का समय है ना, सारे वचन कहते हैं जो जीव जंतु में सांस है सब मर गए। तो नया शुरुआत। तो आप जिस हालात में आज है वो एक नया शुरुआत के लिए रखे हैं। आप जो एकांत जिंदगी जी रहा है, आपको लग रहा है कि कोई आपसे बातें नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अकेले हैं। चिंता ना करो। एक नया शुरुआत है, एक नया शुरुआत आ रहा है। जैसा नूह भी 12 महीना और 18 दिन जहाज में थे, उसके बाद बाहर निकला। तो उनके द्वारा आज जितना दुनिया में जितना पीढ़ी दिख रहा है ना, सब नूह की पीढ़ी है, क्योंकि उसके पहले का सब खत्म हुए थे। इसलिए जिस दशा में आज हो, चिंता न करो। शायद आप मन में बोलते होंगे मुझे यीशु ने बुलाया था, फिर यीशु की बात सुनकर हम बाहर निकले थे, अभी हमारा क्या हुआ? कुछ नहीं हुए। बस जैसा नूह 1 साल जहाज के अंदर था, आप भी जिंदगी के जहाज में 1 साल है। कुछ लोगों का 6 महीना, कुछ लोगों का 1 साल, कुछ लोगों का 2 साल। चिंता न करो, एक नया शुरुआत आने वाला है। उसके लिए प्रार्थना से बैठिएगा। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। बने रहिएगा यीशु में। गॉड ब्लेस यू।